हेलो। Hello, bonjour et bienvenue à French Language Academy online. So today in this video we are going to learn about ask. It is an essential French expression. इसका इस्तेमाल करके हम फ्रेंच में किसी स्टेटमेंट को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो allons-y. सो इट्स मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है? इट टर्न्स अ स्टेटमेंट इनटू अ क्वेश्चन। एस्क का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये एक स्टेटमेंट को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देता है। इसका इस्तेमाल हम स्टेटमेंट के आगे करते हैं जिससे कि वो स्टेटमेंट एक क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका जो लिटरली मीनिंग होता है वो होता है इज इट दैट, इज इट दैट। इट्स लिटरली मीनिंग इज इट दैट। ओके, सो हाउ इट इज मेड। इस ये कैसे बना है? ये से का इन्वर्जन है। एस्क जो है हमारे पास, ये जो जिससे हम क्वेश्चन बनाते हैं, ये से का इन्वर्जन होता है। ओके, से का लिटरली मीनिंग होता है इट इज दैट, इट इज दैट। से का लिटरली जो मीनिंग होता है वो होता है इट इज दैट। और जो हमारा से है वो से बना है स सी ई प्लस ई एस टी। फ्रेंच में एक बहुत ही एसेंशियल रूल है, जब वर्ड का अगर लास्ट कॉन्सोनेंट, अगर लास्ट वर्ड अगर वोवल है और उसका जो नेक्स्ट वर्ड शुरू हो रहा है वो भी अगर वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो हम एक वोवल को हटा देते हैं और उसकी जगह एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। तो इस तरीके से स और ई एस टी से मिलकर का जो शॉर्ट फॉर्म हो गया है वो हो गया है से, सी एपोस्ट्रोफी और ई एस टी। सो इस तरीके से बना है से क। इसका जो लिटरली मीनिंग होता है वो होता है इट इज दैट। इसी को ही इन्वर्जन कर दिया है इज इट दैट एस्क, एस्क। इसी को ही इन्वर्जन कर दिया गया है जिससे कि हमारे पास क्या आ गया है, फ्रेंच एक्सप्रेशन एस्क, जिसका इस्तेमाल करके हम फ्रेंच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, सो ये जो हमारे पास एस्क है ये से का इन्वर्जन है। ओके, ask is unique among French expression in that it doesn't actually mean anything. It's just a way of turning a statement into a question. Okay, kind of like the word do in English. जैसा कि इंग्लिश में do होता है वैसे ही हमारे पास ask है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि जब हम इंग्लिश में do का इस्तेमाल करते हैं कोई भी क्वेश्चन पूछते समय, तब जो हमारे स्टेटमेंट का जो वर्ड ऑर्डर होता है वो चेंज हो जाता है, लेकिन फ्रेंच में it stays exactly the same. Okay, with ask placed directly in front of the statement. ask को हम फ्रेंच में डायरेक्टली स्टेटमेंट के सामने रख देते हैं और स्टेटमेंट का जो सेम टू सेम, लेकिन बस आगे फ्रंट में हम ask को हम आगे प्लेस कर देते हैं। इससे हमारा क्वेश्चन बन जाता है। ओके, तो ask is widespread in spoken French. ask का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है फ्रेंच में, लेकिन ये सिर्फ स्पोकन फ्रेंच में इसका इस्तेमाल किया जाता है। राइटिंग में इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है क्योंकि बिकॉज इट्स स्लाइटली इनफॉर्मल। ओके, इट्स इनफॉर्मल, सो इसका इस्तेमाल राइटिंग में बहुत कम होता है। इसका इस्तेमाल मैक्सिमम स्पोकन फ्रेंच में किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा स्पोकन फ्रेंच में किया जाता है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं। पार एग्जाम्पल, यू आर रेडी, यू आर रेडी। सो इसको हम फ्रेंच में किस तरीके से बोलेंगे? tu es prêt, tu es prêt, tu es prêt। इसका मीन्स क्या हो जाएगा? यू आर रेडी। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, एफर्मेटिव स्टेटमेंट है। अब हमें इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है एस्क का इस्तेमाल करके। तो अब ये हमारे पास जो वर्ड ऑर्डर है सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही रहेगा, tu es prêt। अब हमें क्या कर देना है, सिर्फ हमें इस स्टेटमेंट के आगे
जस्ट एस्क को इस्तेमाल कर, एस्क को जोड़ देना है। तो ये क्या बन जाएगा, एस्क टू ए प्रे, एस्क टू ए प्रे। एस्क टू ए प्रे होते ही इसका क्या मतलब हो गया, आर यू रेडी, आर यू रेडी। इस स्टेटमेंट को हमने टू ए प्रे, इस स्टेटमेंट के आगे हमने एस्क जोड़ दिया, इससे हमने इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। अब यू आर रेडी ना होके हम इसको बोलेंगे आर यू रेडी, आर यू रेडी। एस्क टू ए प्रे मीन्स आर यू रेडी, ओके। इसका मतलब आर यू रेडी। तो इस तरीके से हम एक एफर्मेटिव स्टेटमेंट के आगे जस्ट हमें एस्क को प्लेस करना है और हमारे पास क्वेश्चन बन के आ जाएगा। सो एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, यू वांट टू डांस, यू वांट टू डांस। सो हाउ यू विल से इन फ्रेंच, voulez-vous danser, voulez-vous danser, vous voulez danser, सॉरी vous voulez danser। सो इसका मतलब होगा you want to dance, vous voulez danser means you want to dance। अब ये हमारे पास एक एफर्मेटिव स्टेटमेंट है। अब हमें इसको क्या करना है, इसको हमें क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। तो इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एफर्मेटिव स्टेटमेंट के आगे क्या कर देंगे, एस्क को प्लेस कर देंगे, लाइक दैट। एस्क vous voulez danser, एस्क vous voulez danser। इसका मतलब क्या हो गया, डू यू वॉन्ट टू डांस, डू यू वॉन्ट टू डांस। पिछले हमने इस स्टेटमेंट को, इस एफर्मेटिव स्टेटमेंट को यू वॉन्ट टू डांस वो बोले दो से के आगे जस्ट हमने क्या जोड़ दिया है, एस्क, एस्क। इस फ्रेंच एक्सप्रेशन को हमने आगे जोड़ दिया है, जिससे कि अब ये हमारा स्टेटमेंट क्या किस में कन्वर्ट हो गया है, क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया है। अब इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, डू यू वॉन्ट टू डांस, डू यू वॉन्ट टू डांस। इसका मतलब हो जाएगा डू यू वॉन्ट, ओके। सो इस तरीके से इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से हम एस्क का इस्तेमाल करके, जो कि एक बहुत ही एसेंशियल फ्रेंच एक्सप्रेशन है, आपकी कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इससे होगी। अगर आप एस्क का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको कन्वर्सेशन हेल्प करने वाला है। सो आई होप आपको इस वीडियो से एस्क के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please like and subscribe our channel, and if you want to join our classes, online classes, you can call us on this number 9530098858. Okay, our team will help you in this regard. Thank you very much.